हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंटेड आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 2 एल्जेब्रा का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इवैल्यूएट योर ग्रास्प दैट इज गिवन इन लास्ट सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। और इसकी सारी एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ से आप बाकी के सॉल्यूशंस देख पाएंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन में, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² plus mx plus 15 is equal to 0 is 3/4. Find the value of m. Also find the other roots of the equation. तो हमको इक्वेशन गिवन है 8x² plus mx plus 15 is equal to 0, जिसकी एक रूट वन रूट इज 3/4। तो अब हम ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। सो देयरफॉर पुटिंग x इज इक्वल टू 3/4 इन गिवन इक्वेशन। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 8 3/4 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 3/4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9/16 प्लस 3m/4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 4, 9 में 2 18 प्लस 3m 15 4 इज 60 इज इक्वल टू 0। और ये 4 हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3m प्लस 78 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हम 3m इज इक्वल टू -78 और m की वैल्यू -78/3 दैट इज 26 माइनस का हमारे पास m की वैल्यू आ गई। तो अब हमको अदर रूट भी निकालना है, तो सब्सटीट्यूटिंग दिस m इन दिस गिवन इक्वेशन, तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू -26 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 8x² प्लस का माइनस का 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। 8x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फैक्टर्स 4x माइनस 3 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आइदर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 3/4, और हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। तो जो हमारा अदर रूट है दैट इज 5/2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर अदर रूट इज 5/2। Question number 2. Solve for x using the quadratic formula and give your answer correct to 2 decimal places. So first part is 2x² minus 10x plus 5 is equal to 0. तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to 2, b is equal to -10 and c is equal to 5. अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे x is equal to -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 divided by 2 into 2. So this becomes 10 plus minus under root of 100 minus
4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा इज़ 40 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 60/4। ठीक, तो 60/4 से कुछ वैल्यूज़ कॉमन निकल आएंगी। 10 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 15, क्योंकि 4 इंटू 15 लिख सकते हैं हम, तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15/2। ठीक है, तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे। 15 की वैल्यू पता होना चाहिए रूट की, दैट इज़ 3.872/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी एक 5 प्लस 3.872/2, और वी कैन राइट 5 माइनस 3.872/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज गोइंग टू गिव यू 8.872/2, और we'll get this as 1.128/2। तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा 4.44 और ये आ जाएगा 0.56। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, 4.44 और 0.56। नेक्स्ट पार्ट वी हैव 4x प्लस 6/x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, टेकिंग एलसीएम एज x। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 6 प्लस 13x इज इक्वल टू 0। इस x को इस साइड ले जाएंगे तो फाइनली हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे ऑन comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 4, b is equal to 13 and c is equal to 6. So x will be minus 13 plus minus under root of 13 का square minus 4 into 4 into 6 upon 2 into 4. So this becomes minus 13 plus minus under root of 13 का square 169 minus ये आ जाएगा हमारे पास 96 divided by 8. So on solving this, we'll get minus 13 plus minus under root of 73/8. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास minus 13 plus minus 8.544 divided by 8. ठीक, तो अब हम इसको फाइंड करेंगे x की वैल्यू एज minus 13 plus 8.544 divided by 8, जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -4.456/8, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -0.557, अप्रॉक्सीमेटली 0.56 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू -13 -8.544/8 ले लेते हैं, दिस कम्स आउट टू बी -21.54/8, जिसको हम लिख पाएंगे -2.69. So the required roots are -0.56 and -2.69. Next we have under root 2x² minus 3x minus 2 root 2 is equal to 0. So we can write on comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to root 2, b is equal to -3 and c is equal to -2 root 2. So x will be minus b का हो जाएगा plus b plus minus under root of b square, that is -3 का square 9 into 4 into root 2 into -2 root 2.
divided by 2 under root 2. So this comes out to be 3 plus minus under root of 9 minus plus 2 2s are 4, 4 2s are 8. Sorry, root 2 into root 2 is 2, 2 into 2 is 4. ये आ जाएगा हमारे पास 16 divided by 2 root 2. So this will be 3 plus minus under root of 25 by 2 root 2, which is 3 plus minus 5 by 2 root 2. ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे x की वैल्यू एज 3 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 विच इज़ 8 अपॉन 2 रूट 2. तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स 4 बाय रूट 2. अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 रूट 2 बाय 2. ये कैंसिल आउट हो गया. सो योर आंसर इज 2 रूट 2. ठीक. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 बाय 2 रूट 2 विच इज़ माइनस 2 बाय 2 रूट 2. ये दोनों कैंसिल, माइनस 1 बाय रूट 2. आप चाहें तो इसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं. अदरवाइज योर आंसर इज 2 रूट 2 एंड माइनस 1 बाय रूट 2. Question number 3. If 2 is a root of equation x square plus ax plus 12 is equal to 0 and the quadratic equation x square plus ax plus q is equal to 0 has equal roots, find the value of q. ठीक है, तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन x square plus ax plus 12 is equal to 0 has root as 2. सो हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू इन गिवन इक्वेशन. ठीक है, 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव 4 प्लस 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0. So a will be minus 16 by 2 which is minus 8. अब इस a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, पुटिंग a is equal to minus 8 in x square plus ax plus q is equal to 0. So this becomes x square minus 8x plus q is equal to 0. And this have equal roots. Equal roots का मतलब हो गया d is equal to 0. ठीक है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0. तो ये हो गया माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू q इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4q is equal to 0. So minus 4q is equal to minus 64. q is equal to minus 64 by minus 4. ये दोनों कैंसिल. So answer is 16. So q की वैल्यू आ गई 16, a की वैल्यू आ गई minus 8. Question number 4. If the roots of equation a minus b into x square plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0 are equal, then prove that 2a is equal to b plus c. तो इसको हम कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी इज इक्वल टू बी माइनस सी एंड सी इज इक्वल टू सी माइनस ए. देयरफॉर वी कैन से फॉर इक्वल रूट्स डिटर्मिनेंट कितना होता है 0. दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे b की वैल्यू b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 हम छोड़ देंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. ac माइनस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ba is equal to 0. So here we'll get b square minus
2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ देखें, दिस इज गोइंग टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस ये है 4bc, मतलब 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस bc और ये हो जाएगा प्लस का. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2bc आ जाएगा, तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया है. ठीक है. और 2 इंटू माइनस 2a इंटू सी प्लस 2 इंटू माइनस 2a इंटू b which is equal to 0, and this is going to become a perfect square with minus 2a का whole square, that is minus 2a plus b plus c का whole square which is equal to 0. तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे taking square root, so minus 2a plus b plus c is equal to 0. तो ये हो गया 2a is equal to b plus c. इस 2a को हम इस साइड ले गए, so this becomes 2a is equal to b plus c, hence proved. Question number 5. Determine for what value of p the equation p plus 3x square minus 5 minus p x plus 1 is equal to 0 will have a repeated root and real and distinct root. तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग a x square plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to p plus 3, b is equal to minus of 5 minus p and c is equal to 1. ठीक है. तो अगर रिपीटेड रूट है तो रिपीटेड रूट का मतलब हो गया इक्वल रूट है. इक्वल रूट का मतलब हो गया जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0. इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. माइनस ऑफ 5 माइनस p इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर देंगे. दिस विल गिव 25 माइनस, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, माइनस 10p प्लस p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली वील गेट हियर p स्क्वायर माइनस 14p 25 माइनस 12 विल गिव प्लस 13 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे. p स्क्वायर माइनस 13p माइनस p प्लस 13 इज इक्वल टू 0. p कॉमन, p माइनस 13 माइनस 1 कॉमन, p माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक p माइनस 1 और एक p माइनस 13. तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं आइदर p माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू हो जाएगी 13, और वी कैन राइट p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो वील गेट p इज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास दोनों p की वैल्यूज़ हैं. अब हमसे कहा गया है रियल और डिस्टिंक्ट रूट की बात करें, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है. ये तो हमने फैक्टराइज कर लिया था, मैं वापस सॉल्व नहीं करूँगी, इसमें सीधे लिख देंगे p माइनस 13 एंड p माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस 13 ग्रेटर देन 0, मतलब p इज़ ग्रेटर देन 13, और वी कैन से p माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, सो p इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक. तो अब हमारे पास दो कंडीशन है. तो अगर ये इस तरीके से x माइनस a और x माइनस b इज़ ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे पास a ग्रेटर देन b हम मान लेते हैं अगर है. ठीक है ना. तो क्या ले लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन b. तो वही चीज़ है यहाँ पर 13 और 1 है, 13 ग्रेटर है तो p ले लिया, और ये हो जाएगा लेस देन 1. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, p इज़ ग्रेटर देन 13 बट लेस देन 1.
क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको खोल देते हैं, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस कम्स आउट टू बी एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम एज्यूम कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1। और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 4 इज माइनस 3 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस आर नॉट रियल रूट्स। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व फॉर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2 ऑफ एक्स माइनस 1। तो पहले हम इसको खोल देते हैं, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2ab होता है और इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस 4 को हम इस साइड ले गए, माइनस 4 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला अब बन जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 में एक्स और 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा, इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को हम ले लेते हैं एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एम विच कम्स आउट टू बी 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और 2m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। सो m कॉमन ले लिया, 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए, आइदर m इज इक्वल टू 0 और 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया m इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर m इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x विल बी अंडर रूट ऑफ 1 विच इज प्लस माइनस 1। ठीक, अब हम निकालेंगे m इज इक्वल टू 3/2 के लिए। ठीक, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2। एलसीएम लिया हमने यहाँ x, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। So 2x square minus 2 is equal to 3x, which is 2x square minus 3x minus 2 is equal to 0. Factors कर देंगे, 2x square minus 4x plus x minus 2 is equal to 0. 2x कॉमन लिया, x minus 2 plus 1 कॉमन लिया, x minus 2 is equal to 0. So हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। सो वी कैन से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ गई 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो वी हैव 4 रूट्स फॉर दिस। एक तो हो गया प्लस माइनस 1 ये वाला, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। Question number second part of this, x is equal to 1/2 minus 1/2 minus 1/2 minus x। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x is equal to 1/2 minus 1 इसमें एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस एक्स,
2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 2x माइनस 1. सो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2x होल अपॉन 2 माइनस x. अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये. x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 माइनस x अपॉन 3 माइनस 2x. अब हम एलसीएम ले लेंगे. 1 अपॉन ये आ जाएगा 3 माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x. तो ये ऊपर चला जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x. अब इसको इधर ले जाएंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. तो ये हो गया 3x स्क्वायर. इसको भी इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 3 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स कर देते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्टली x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर वी कैन राइट x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1. और फिर से लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर आ गई 1. तो दोनों ही रूट्स इसके इक्वल हैं, तो x की वैल्यू आ गई है 1. क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट. 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 6a इज इक्वल टू 0 इज माइनस 3. फाइंड द अदर रूट. ये बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है. तो यहाँ पर हमको गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 6a इज इक्वल टू 0. सो माइनस 3 इज रूट of this equation putting x is equal to माइनस 3. तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a इंटू माइनस 3 माइनस 6a इज इक्वल टू 0. सो 9 प्लस 3 माइनस 2a माइनस 3 माइनस 6a इज इक्वल टू 0. अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं. 9 माइनस 9 प्लस 6a माइनस 6a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब 0 आ रहा है, विच इज़ ट्रू, मतलब ये इसकी रूट है. तो अब हमको अदर रूट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2ax माइनस 6a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2a कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा. 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया x प्लस 3, एक हो गया x माइनस 2a इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और x माइनस 2a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2a. तो हमारे पास सोल्यूशन इसका माइनस 3 और 2a इसके दूसरा रूट है. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस mx माइनस 25n इज इक्वल टू 0 इफ m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर हमारी गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस mx माइनस 25n इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 5. और अगर हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू आ गई है 1. इसमें हम पुट कर देंगे. दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स कर देते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो 2x कॉमन,
x plus 5 minus 5 common, x plus 5 is equal to 0. So 2x minus 5 into x plus 5 is equal to 0. So we can say here either 2x minus 5 is equal to 0. So x की वैल्यू आ गई 5/2, और वी कैन से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -5. तो हमारे पास दो रूट आ गए हैं, एक -5 और एक 5/2. Question number 9. Show that the equation 2 into a square plus b square into x square plus 2 into a plus b into x plus 1 is equal to 0 has no real roots when a is not equal to b. No real roots का मतलब है नेगेटिव में इसका डिटर्मिनेंट आएगा. So on comparing with a x square plus bx plus c is equal to 0, we get 2a square plus b square as a. b की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू a प्लस b और c की वैल्यू हो जाएगी 1. सो डिटर्मिनेंट d अब हम निकाल देंगे, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C. तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1. तो इसका स्क्वायर हो गया 4. a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट, 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर. So this comes out to be minus 4a square plus 8ab minus 4b square. माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो ये बन गया -4 a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन निगेटिव में है. निगेटिव का मतलब हो गया इट इज़ लेस देन ज़ीरो. लेस देन ज़ीरो इमेजनरी के लिए होता है, देयरफॉर इट हैज़ नो रियल रूट्स. तो ये हम कह सकते हैं दैट इट हैज़ नो रियल रूट्स. क्वेश्चन नंबर 10. Solve each of the following equation for x for a given and give your answer correct to 3 decimal place. Two significant figures. First part is 3x square minus 12x minus 1 is equal to 0. अब हम इसको कंपेयर कर देंगे. ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to -12 and c is equal to -1. तो पहले तो हम निकाल देते हैं x की वैल्यू. -12 का मतलब हो गया +12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -1 whole upon 2 into 3. So this becomes 12 plus minus of under root of 144 plus 4 3s are 12 divided by 3 2s are 6. So 12 plus minus under root of 156 by 6. अब हम 156 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा +/-12.4899 by 6. सो x की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 12.4899 बाय 6. इसको जब सॉल्व करेंगे 24.4899 बाय 6. ऑन डिविजन वील गेट 4.0816. सेकेंड पार्ट के लिए 12 माइनस 12.4899 बाय 6. दिस विल गिव -0.4899 by 6 on division minus 0.0816. तो पहला वाला आंसर हमको 3 डेसिमल प्लेस में चाहिए था. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है. अब हमको
टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। तो अगर इसको हम सेकेंड पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना चाहें सेकेंड वाले पार्ट के लिए, तो x की वैल्यू ये वाली हो जाएगी 4.1 राउंड ऑफ करके, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 0.082। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और डेसिमल हमने लगाया है, इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 2 कर दिया है। सेकेंड पार्ट के लिए 2x² प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी कंपेयर कर लेंगे बी पार्ट के लिए। ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to 2, b is equal to 11 and c is equal to 4. So x will be minus 11 plus minus 11 का स्क्वायर minus 4 into 2 into 4 by 2 into 2. So minus 11 plus minus 121 minus 4 4 are 16, 16 2s are 32 by 4. On solving this, we'll get minus 11 plus minus अंडर रूट ऑफ 89 बाय 4। सो अंडर रूट ऑफ 89 आ जाएगा हमारे पास 9.434 बाय 4। तो पहली वैल्यू आएगी माइनस 11 प्लस 9.434 बाय 2, विच इज़ गोइंग टू बी माइनस 1.566 बाय 2, विच इज़ माइनस 0.391। अब हम निकालेंगे दूसरी वैल्यू x के लिए, विच इज़ माइनस 11 माइनस 9.434 बाई 2, विच इज़ इक्वल टू माइनस 20.434 बाई 2। दिस सॉरी यहाँ पर ये 4 है, मैंने गलती से कर दिया है, 4 है यहाँ पर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस 5.108। तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमने निकाल दिया है। अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है x इज इक्वल टू माइनस 0.39 हो जाएगा, 1 को हम छोड़ देंगे, और x के लिए हो जाएगा यहाँ पर माइनस 5.1। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। 4x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के पर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 4, b is equal to minus 2 into k plus 1 and c is equal to k plus 4। ठीक, अब हमारे पास इक्वल रूट्स का कंडीशन गिवन है, मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा इक्वल रूट्स के लिए 0 हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वील गेट 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 4k² माइनस 8k माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसमें 4 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा k² माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मतलब k² माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम 15 के फैक्टर्स कर देंगे, k² माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लिया, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव k माइनस 5 एंड k
plus 3 is equal to 0. So either we can say that k minus 5 is equal to 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी plus 5, और we can say that k plus 3 is equal to 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी minus 3. ओके, तो इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज k x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -4x स्क्वायर माइनस k. तो पहले तो हम इसको रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं. के एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमें कंडीशन ये भी गिवन है कि इक्वल रूट्स हैं. तो ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू के प्लस 4, b इज इक्वल टू के प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1. और डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स कर देंगे. ये 4 4 16 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस का 15. ठीक. सो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो k कॉमन, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो k माइनस 5 और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए. इससे हम लिख सकते हैं आइदर k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो गई 5, और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3. नेक्स्ट पार्ट वी हैव 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसको भी हम कंपेयर कर देंगे. ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 2k प्लस 1, b इज इक्वल टू माइनस 7k प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 7k माइनस 3. अब हम जानते हैं इसके इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा माइनस 7k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक. अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो नेगेटिव का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. दिस बिकम्स 49k स्क्वायर प्लस 7 2s are 14, 14 2s is 28k प्लस 4 माइनस 4. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 14k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स 49k स्क्वायर प्लस 28k प्लस 4 माइनस, वील गेट दिस एज माइनस 56k स्क्वायर. ये दोनों हो जाएंगे k मिलके, तो माइनस 4k हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट माइनस 7k स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 24k प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो 7k स्क्वायर माइनस 24k माइनस 16 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स कर देते हैं हम, तो 7k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 4k
-16 इज इक्वल टू 0, तो 7k हमने कॉमन ले लिया, k -4 प्लस 4 कॉमन ले लिया, k -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, k -4 एंड 7k + 4। तो हम ये कह सकते हैं k -4 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 4, और वी कैन से दैट 7k + 4 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -4/7। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 3 = 0। तो इसके हम फैक्टर्स तो कर नहीं पाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, we get a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 3। सो x की वैल्यू हो जाएगी -b का हो जाएगा +7 प्लस माइनस √ -7 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय 2 × 1। सो 7 प्लस माइनस √ 7 7s are 49 -4 3s are 12 divided by 2. So we have 7 plus minus √ 37 by 2. So this becomes 7 plus minus, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.083 divided by 2. So x की वैल्यू हो जाएगी 7 plus 6.083 divided by 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 7 minus 6.083 divided by 2. So on addition we'll get 6.5415 और सब्ट्रैक्शन पे 0.4585। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके 6.54 लिख सकते हैं, और इसको राउंड ऑफ करके 0.46 लिख सकते हैं। सो हैंस दीज आर दी सोल्यूशंस, एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स 1-on-1 पूछ पाएंगे। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।